हेलो फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ। वेरी गुड इवनिंग। और 5 बज गए हैं। अब हमारा हो गया है टी टाइम। तो मैंने बोला था इसको कि चाय बना ले, ये बना लेता है चाय। और इसने बोला कि मम्मी नट्स फ्राई करो, खाने का मन हो रहा है। तो यहाँ पे ये छील रहा है काजू। इस बार ना ये वाले काजू मंगा रखे हैं, रो वाले। इनको पील करना होता है और ये पता बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना। हेल्दी भी हैं और सस्ते भी हैं क्योंकि इनको छीलना पड़ता है। तो लेकिन एकदम से फ्रेश है, ताजे ताजे अच्छे लग। आयुष बाहर चला गया, देखो साइकिल निकाला था, उसको लेके अंदर। आयुष तो चलिए चाय वो बनाएगा और इधर भूनने का काम मैं कर लेती हूँ कढ़ाई में। चलिए बाहर उसको डाला लगा दे बेटा, वरना वो जाएगा फिर बार बार। आयुष इधर, अकेले नहीं जाते ना, शाम के टाइम में जाना बाद में, ठीक है। चाय चीनी पत्ती डाल दे, ठीक। अभी ये थोड़े से हो जाएंगे ना, फिर काजू डालना, क्योंकि इनमें ज्यादा टाइम लगता है, काजू में कम लगता है। तो मैं इस वाली साइड को नट्स फ्राई कर ले रही हूँ और उधर दूसरी साइड को बेटे ने रख दी है चाय बनने के लिए इंडक्शन पे। और जब दोनों मिलके काम करते हैं ना तो मज़ा आता है, बातें करते रहते हैं और काम भी हो जाता है, कब पता भी नहीं चलता। और बच्चों को इन्वॉल्व भी कर लेना चाहिए अपने साथ में, और ये इंटरेस्ट भी लेता है मेरे साथ ना किचन में इन्वॉल्व होने के लिए, और इसको अच्छा सा लगता है। तो बस मैंने सोचा चलिए शाम का टाइम है, अभी से अपना जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना इवनिंग रूटीन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कुछ दिन पहले से ना मैंने अपना एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, तो मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में करती हूँ। तो अभी तो मैं यहाँ पर ये सब खा ले रही हूँ। और पता है होता क्या है, जब से मैं सोचती हूँ ना कि हेल्दी खाना है, कुछ ना कुछ बच्चों की डिमांड पे ये सब कुछ बन जाता है घर पे, और जब बनता है तो फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मेरा मन होता है खाने के लिए। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, हालांकि कंट्रोल करना चाहिए इन सब चीज़ों पे, पर नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं अमाउंट कम लेती हूँ, क्वांटिटी कम कर देती हूँ, मैं कम ही खाती हूँ। और खाने के बाद फिर आधा पौना घंटा रेस्ट किया। अभी टाइम हो चला है 5:45 का, लगभग 5 बजे हम लोगों ने कर लिया था। तो फिर मैं लग गई हूँ अपनी एक्सरसाइज पे, क्योंकि जो डिनर है वो मैं 7 बजे तक मोस्टली कर ही लेती हूँ, और जो एक्सरसाइज है वो खाली पेट ही करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। अभी मैं आधा घंटा करूँगी एक्सरसाइज, और जो भी मुझे याद आती रहती हैं जो मैं कर लेती हूँ। वैसे स्पेशली मैं सोचती हूँ कि जब मैं कर ही रही हूँ तो क्यों ना अपने बेले और हिप फैट पे फोकस करूँ। तो मैं आजकल देख रही हूँ स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो बेले फैट के लिए और हिप फैट के को रिड्यूस करने के लिए होती हैं। तो धीरे धीरे मैं अपनी एक्सरसाइज में इम्प्रूवमेंट करूँगी, इनकी काउंटिंग बढ़ाऊँगी और टाइमिंग भी इंक्रीज़ करूँगी। तो चलिए बस वही सब है। और यहाँ पे मैं एकदम से फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। वैसे जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसको मैं 20 या 25 टाइम्स रिपीट करती हूँ पर एक्सरसाइज को। बाकी जो ये नौका वाला है ना, नौका आसन, ये मुझसे अभी 7-8 बार से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। पेट दुखने लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव फील होता है। पर चलिए धीरे धीरे से मैं इसकी काउंटिंग भी बढ़ाऊँगी, क्योंकि शुरू में तो मैं सिर्फ 3 से 4 बार ही इसको कर पा रही थी, और होल्ड नहीं होता है ना, कुछ सेकंड के लिए ही होल्ड हो पाता है, और एकदम से बहुत प्रेशर पड़ता है पेट पे। तो चलिए बस यही सब है। सांस चढ़ जाती है, थक जाते हैं, पर मज़ा आने लगा है अब करते हुए ना। अभी आज मेरे को 5वां ही दिन है 50, लेकिन अच्छा लग रहा है। कोशिश करूँगी धीरे धीरे बढ़ा पाऊँ अपनी टाइमिंग को, देखते हैं। सो एक्सरसाइज के बाद मैंने 10-15 मिनट किया रेस्ट, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग इतनी फास्ट हो जाती है ना, तो उसको नॉर्मल करना ज़रूरी है, रेस्ट लेना चाहिए। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर अपने प्लांट्स में यहाँ पे पानी डालने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है ना, ऊपर ना टोटी नहीं दी हुई है टंकी, तो टैंक खोल के उसमें से पानी निकालना होता है। तो बस मैं बकेट लेके आ गई थी, इसमें मैंने एक बार में भर लिया, और अभी मैं अपने यहाँ पर सारे प्लांट्स में पानी दे दूँगी। और हल्की हल्की हवा चली हुई है,
गर्माहट तो अब है ही, गर्मी तो आनी है। अभी तो शुरुआत है गर्मी की, भयंकर वाली गर्मी का टाइम तो अभी आगे आगे आएगा। लेकिन अभी इस टाइम पे ऊपर अच्छा लग रहा था क्योंकि हवा चली हुई है। और यहाँ पर देखिए जो एलोवेरा वाला प्लांट है ना, इतना भर गया है, मुझे इसको ना रीप्लांट करना पड़ेगा। अंदर से छोटे छोटे न्यू बेबी प्लांट्स निकल के आ रहे हैं एलोवेरा के, तो वरना ये ना गमला ही फट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी मैंने डाल दिया है। चलते हैं नीचे। और पता है छत ना काफ़ी धूल मिट्टी हो रखी है, पत्ते हो रखे हैं, मतलब कि झाड़ू लगानी है छत पे। मेरे को हो गए 7-8 दिन नहीं लगाई मैंने। संडे में लगाती हूँ, पर इस बार संडे में नहीं लगाई थी। और सुबह सुबह होता क्या है ना, कन्नू को स्कूल भेजना होता है तो उसमें निकल जाता है। फिर गर्मी इतनी हो रही है, थोड़ी सी भी धूप हो जाती है ना, फिर हिम्मत नहीं होती। तो कल इसको ऑफ कराऊंगी मैं। कल PTM है, हाफ डे है, तो इसको मैं कल रोकने वाली हूँ। तो कल कराऊंगी ऑफ। तो सबसे पहले यही काम करूंगी ठंड में, मतलब धूप निकलने से पहले छत को मैं साफ कर दूंगी अच्छे से, तो फिर संडे तक चल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट नीचे, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, तो इसलिए जीने पे चढ़ने से सांस चढ़ जाता है ना कभी कभी। और बीच बीच में मैं पानी पीती रहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 5 लीटर पानी पी पाऊँ, लेकिन अभी मैं 3 से 4 लीटर ही पी पा रही हूँ। धीरे धीरे अपना जो पानी का इंटेक है वो मैं बढ़ाऊँगी। और इस वाले मोबाइल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं बोलती हूँ ना बीच में या कुछ भी बात होती है तो आवाज़ इतनी कम रहती है उसमें कि मैं पूरा उसको फुल कर देती हूँ वॉल्यूम को, फिर भी आवाज़ सही से आ नहीं पाती है। वॉइस ओवर करके भी काफ़ी तेज़ बोलती हूँ, फिर भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि आवाज़ बहुत धीरे आती है। तो चलिए बस कोई नहीं, देखते हैं। और बस यहाँ पर फिर मैं फटाफट से चॉपिंग करने लगी हूँ। आलू प्याज टमाटर, मैं अपना जो डिनर है वो बना लूँगी अब जल्दी ही, क्योंकि 6:30 तो मेरे ख्याल से बज गए हैं, तो टाइम लग जाएगा। वैसे मैं 7 से पहले कर लेती हूँ, पर मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा 10-5 मिनट ना ऊपर हो जाने वाला है। और तो यहाँ पे मैं बस तड़का लगाने के लिए मैंने कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए गैस पे। और उधर साइड में जो बर्तन धुले हुए रखे थे दोपहर के, उनको मैं 1-1.5 घंटा नीचे ही छोड़ देती हूँ, पानी निकल जाता है, उसके बाद मैं स्टैंड में लगाती हूँ। और दोपहर में खाना वाना खा के उसके बाद ना फिर मैं नींद लग गई थी थोड़ी सी, आधा 1 घंटे के लिए। और आजकल आने लगी है, गर्मी होती है ना, तो जैसे दोपहर में लेटते हैं तो थोड़ी सी नींद आ जाती है। और सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। कोशिश करूँगी कि और जल्दी उठा करूँ, 4:30 का मेरा टारगेट है, लेकिन अभी मुझे आदत नहीं हो रही है इससे ज़्यादा जल्दी उठने की। और 5 बजे उठ के क्या होता है कि मैं कन्नू के खाने वाने में, उसका लंच प्रिपेयर करने में लग जाती हूँ, टिफ़िन वगैरह। तो मैं सोच रही हूँ कि और आधा घंटा अपने आप को दूँ, आधा घंटा उठूँगी तो जो सुबह वाली जो मैं वॉक करती हूँ इसके जाने के बाद करती हूँ वो मेरी पहली हो जाया करेगी। लाइक 4:30 से 5 तक मेरी वॉक हो जाए, उसके बाद मैं अपना जो रेगुलर काम होता है मॉर्निंग वाला उसमें लग जाऊँ। तो ये मेरा है कोशिश, देखती हूँ कब तक इस बात की आदत बन पाती है, क्योंकि रात को सोने में थोड़ा लेट हो जाता है। 12 बजे से पहले नींद नहीं आती, 12-12:30 से। सुबह 5 बजे उठना होता है, तो फिर अभी कोशिश करूँगी एक दिन में ना सोऊं तो शायद शाम को जल्दी नींद आ जाए, और जल्दी नींद आ जाए तो सुबह 5:30-4 बजे उठ पाऊँ। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से तड़का लगा दिया है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू न्यूट्री, तो सिंपल सा तड़का लगाया मैंने प्याज टमाटर के साथ में, मिनिमम ऑयल में, जितना कम ऑयल में डाल सकती थी उतना मैंने डाला है। और इधर बेटे ने कर दी है संध्या आरती, तो बस वो आरती उसने सारे घर में घुमा दी है, प्रसाद दे दिया है, तो दोनों काम हो गए हैं मेरे साथ में। और यहाँ पर देखिए मैं अपना साथ के साथ जो काउंटर टॉप है, गैस टॉप है, उसको भी क्लीन कर दूँगी, तो बहुत ज़्यादा बात के लिए नहीं रह जाता है। और ये मेरी डिनर थाली लगकर हो गई है तैयार, जिसमें है 1 बाउल दही, आधी चपाती, 1 कटोरी भर के आलू न्यूट्री की सब्जी, और थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है खीरा। खाना बनाते बनाते तो इतनी गर्मी लग जाती है ना, पसीने पसीने हो जाते हैं। और आज खाना थोड़ा लेट हो गया है, 7:10 का ये टाइम है। वैसे मैं 6:45 तक मोस्टली अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ, डिनर जो भी मुझे खाना होता है, जो खाना होता है, जितना खाना होता है मैं खा लेती हूँ 6:45 तक। बट आज 15-20 मिनट लेट हो गए। चलिए कोई नहीं, फटाफट से अपना खाना एंजॉय करते हैं। आप लोग भी आ जाइए अगर सीधा साधा सा सिंपल सा खाना खाना हो तो। ये देखो खाना खा रहा है कि डांस कर रहा है। तो
काफ़ी अच्छी लग रही थी आलू न्यूट्री, और मैं कोशिश करूँगी कि आलू भी धीरे धीरे अवॉइड करूँ अपने खाने में। न्यूट्री तो हेल्दी होती हैं और सोयाबीन तो अच्छी रहती हैं, लेकिन जो आलू हम डाल लेते हैं ना वो थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, खाना हमारा हो गया है। उसके बाद मैं बैठ गई थी वज्रासन में, और वज्रासन भी मैं अपना टाइमिंग अभी नहीं बढ़ा पा रही हूँ। मुश्किल से 5-6 मिनट होल्ड करना मेरे लिए टफ हो जाता है, थाइज़ में इतना खिंचाव होता है ना। और कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे 15-20 मिनट तक इसको लेके जाऊँ टाइम। और अब से कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ साल पहले तक मैं कर लेती थी, लेकिन बीच में बिल्कुल छूट गया। तो अभी चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और 10 मिनट के रेस्ट के बाद, मतलब 5 मिनट वज्रासन, 5 मिनट मैंने रेस्ट कर लिया। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर घूमने के लिए। 7:30 से 8 बजे तक मैंने की है नॉर्मल वाली वॉक, और बाहर टहल के आधा घंटा फिर आ गई हूँ अंदर का अपना काम समेटने के लिए, क्योंकि खाना बनाना और खाना खाना ही इनफ नहीं होता है। उसके बाद बहुत काम रहता है किचन में, पूरी किचन फैली पड़ी रहती है। हालांकि मैंने काउंटर टॉप, गैस टॉप साथ के साथ क्लीन कर दिया था, लेकिन ढेर सारे बर्तन हो गए हैं। जो सब्ज़ी थोड़ी सी बच गई थी उसको पलटा के रख दिया है मैंने फ्रिज में, उसको मॉर्निंग में यूज़ कर लेंगे या जैसे भी देखेंगे। और फटाफट से मैं करने लग गई हूँ बर्तन साफ़। यहाँ पे पहले मैंने सारे बर्तनों में पानी निकाल के साइड में कर दिया, फिर उनको अच्छे से मैं साफ़ करके धुल के साइड में रखती जा रही हूँ। जब इनका 10-15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, पानी निकल जाएगा, तो उसके बाद मैं इसको रख दूँगी स्टैंड पे। और यहाँ पे बेटा भी बाहर चला गया था घूमने के लिए, अपने फ्रेंड के साथ बैठ के वो बातें कर रहा था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल बेटा अब ना 8:30 बजने वाले हैं, लॉक लगा दे बाहर, ऊपर जीना बंद कर दे। तो बस ये काम वो कर देता है। और यहाँ पर देखिए मेरे सारे बर्तन भी धुल गए हैं बातें करते करते। साथ के साथ जो मेरा सिंक एरिया है उसको भी मैं कर दूँगी क्लीन। और मैंने बर्तन ना साथ के साथ ही लगा दिए। फिर आलस आ जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लेट जाती हूँ, फिर बर्तन मेरे यहीं पे रखे रह जाते हैं, फिर मैं सुबह में उठा के इनको रखती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, आज मैंने साथ के साथ ही स्टैंड पे लगा दिए हैं पानी, क्योंकि मैंने उनको उल्टा करके रखा था ना, तो पानी तो निकल ही गया। और बस इसके बाद वैसे तो ये साफ़ ही था, लेकिन हल्का सा गीला कपड़ा करके एक बार गैस टॉप पे, काउंटर टॉप पे दोबारा से मैं अच्छे से लगा देती हूँ। तो सुबह के लिए ना जो मेरी किचन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और रात के टाइम ना किचन को बिल्कुल साफ़ करके सोना चाहिए, एक भी बर्तन उसमें नहीं होना चाहिए सिंक में जूठा। वैसे ही क्योंकि पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना कि रात में लक्ष्मी माँ आती है, और जिसकी किचन साफ़ होती है वो वहीं पे निवास करती हैं। तो चलिए, लक्ष्मी माता आती हैं या नहीं आती हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छी बात होती है, जब हम सुबह उठ के किचन में जाते हैं ना, सबसे पहले किचन में ही जाना होता है एक हाउसवाइफ को। तो जब अगर साफ़ सुथरी किचन मिलती है ना, तो एक पॉजिटिव वाइब आती है और काम करने का मन भी करता है। वहीं पर अगर फैली गंदी किचन पड़ी है या फिर जूठे बर्तन उसमें पड़े हैं, तो पहले उसको साफ़ करना होता है, तो मन थोड़ा उदास हो जाता है। तो इसलिए अगर साफ़ सुथरी किचन रहेगी तो पॉजिटिव वाइब के साथ हम अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग किचन में स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए, ये सब काम हो गया है। यहाँ पर देखिए मैं ले रही हूँ काले चने, इनको मैं धुल के भिगा के रख दूँगी क्योंकि सुबह के लिए। और साथ के साथ मैं थोड़ी सी हरी मूंग, जो होल मूंग दाल होती है, उसको भी मैं धो के भिगा के रख दूंगी। और इसमें वैसे तो मैं देख रही थी साफ़ है ये दाल, लेकिन जैसे मैंने इसमें पानी डाला ना, तो थोड़े से दाने ऊपर हो गए, मतलब कि कुछ मुझे लग रहा है खोखले दाने होंगे। तो उसको मैंने 4 से 5 बार अच्छे से धुल दिया है, और फिर मैं बस इनको रख दूँगी भिगो के। तो मूँग के तो बनाऊँगी मैं स्प्राउट, और चने को मैं सुबह मैं एक इसकी हेल्दी चाट बनाने वाली हूँ, और फिर लंच में मैं इनको यूज़ करूँगी। तो बस देखिए ये काम भी मैंने कर दिया है, ओवरनाइट सोक हो जाएंगे, तो ये सुबह को फिर यूज़ हो पाएंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम का काम मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। ऑलमोस्ट क्या, सारा ही हो गया है। बस अब 9 साढ़े 9 बजे के लगभग दूध गर्म करके बच्चों को देना है, और कुछ नहीं। अब आधा घंटा मैं नाटक देखूंगी, उसके बाद में फिर ये पढ़ने बैठेगा। आय हाय, कैसे मुँह बना रहा है पढ़ने के नाम से, देखो। पढ़ेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, सोच लेना। तो मेरा जो है आज की वीडियो को मैं अब यहीं पे करती हूँ समाप्त। मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच। और मोबाइल की बैटरी भी मेरी जवाब दे रही है 10% से नीचे आ गई। अभी से लगाऊंगी मैं चार्जिंग पे। चार्जर तो यहीं पे, चलो लगा देती हूँ, गर्मी बहुत हो रही है यार।